हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 25,638 चल रहा है, तो आज तीसरा क्लोजिंग आया है 25,200 के ऊपर। ठीक है। चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या किया, और उसके बाद में हम चार्ट देखेंगे। ठीक है। एक मिनट। मैंने कल आप लोगों को सभी को यूट्यूब पे मेरे मेरे क्लाइंट्स को भी जो है एक ट्रेड दिया हुआ था, आदित्य बिरला कैपिटल का, और ये कहा था कि ये कल जो है कुछ 277 278 के आसपास कुछ बंद हुआ था। तो आज वो 269 पे चल रहा है, और 268 का आई गेस उसने देख लेंगे, मुझे थोड़ा जंबल हो रहा है। 268 का शायद उसने लो बनाया हुआ है। जो जिन्होंने पहले मतलब इसका पुट ले रखा था उनको थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ होगा, लेकिन जो शॉर्टर थे जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था उनको आज कुछ अच्छा खासा रिलीफ हुआ है। फ्यूचर जिन्होंने शॉर्ट किया था, और और जिनका प्रॉफिट इनकेस अगर अभी तक हुआ नहीं है, वैसे तो ये जिन्होंने 250 का पुट लिया था उनको शायद, जिन्होंने कल लिया था उनको प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने पहले लिया था उनका, लेकिन उनको एक रिलीफ जरूर हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने कल लिया था पोजीशन, ठीक है, 260 का लिया हो, 270 का पुट लिया हो, आज उनको प्रॉफिट आना शुरू हुआ है। लेकिन ये कोई गिरावट नहीं है। इसका पहला टारगेट ही आएगा 265 का, और उसके बाद जो है ये स्टॉक कदम कदम पे अपने सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ ये 235 233 तक पहुंचेगा। ठीक है। क्यों पहुंचेगा वो भी हम देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है। ये मैंने कल लिखा था। कल मैंने आप लोगों को एक कुछ दिखाया नहीं था, और कहा था कि हम जो है कल की मूवमेंट की बात आज करेंगे, तो आज थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है। तो थोड़ा देख लीजिएगा, जिनको सुनना हो सुने, जिनको नहीं सुनना हो ना सुने। ये मैंने कल लिखा हुआ था 2 बजे के करीब, जिनके पास जो पोजीशन है मंदी बिंदास होल्ड रखिएगा। ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि हमारी ज्यादातर सेल पोजीशन जो है ना वो स्टॉक्स में है। ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारी पोजीशन है, नो डाउट। बट कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी, जो पोजीशन हमारी मंदी की स्टॉक्स में है वो ज्यादा है। रही बात निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो कल हम लोगों ने 25,000 का पुट एक और बार ऐड किया था। आज हमने कुछ नहीं किया, आज हमने बैंक निफ्टी का पुट ऐड किया हुआ है। एक पुट मैंने 54,500 का पहले दिलवाया हुआ था, कुछ 700 के रेंज में, और कल उसमें हमने एक पोजीशन ऐड की थी, और आज हमने जो है 56,000 की पोजीशन को लिया हुआ है, ऐड किया हुआ है। क्यों किया हुआ है वो भी हम आगे देखेंगे। ये मैंने लिखा हुआ है कि, अरे हाँ, ये गोल्ड का रह गया। जो लोग भी मतलब गोल्ड के बारे में जानना, यूएसए का जीडीपी, ये मैंने कल लिखा हुआ था 5 बजे, यूएसए जीडीपी आज आएगा, यानी कि कल डिजास्टर जीडीपी आया है, लेकिन फिर भी कल डाउ रैली कर गया। ठीक है। जीडीपी की बदौलत तो ये समझ में आ रहा है कि यूएसए ऑलरेडी इज इन रिसेशन, और अब ये क्योंकि ये वॉर वगैरह हुआ है, तो आने वाले टाइम में उनके उनके वहाँ का इन्फ्लेशन भी बहुत बहुत एक बहुत ही लार्ज लेवल पे शूट अप करेगा, इनफैक्ट हमारा भी करेगा। तो देखते हैं ये लोग कैसे टैकल करते हैं उसे। तो कल लिखा है कि मैंने यूएसए का जीडीपी आज आएगा, यानी कि कल या तो गोल्ड भागेगा या टूटेगा। तो कल गोल्ड में इतना कुछ मूवमेंट नहीं आया, लेकिन आज गोल्ड टूटा। ठीक है। तो जो हमने जोड़ी ट्रेड लिया हुआ था 95 का, 95,000 का पुट और 98,000 का कॉल, तो 95,000 का पुट जो है ना वो हमने कुछ 650 के आसपास लिया था, जिसको आज हमने 900 950 के आसपास उसको आज बुकआउट किया हुआ है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैंने आज 9 बजे ही लिखा, 9 बजने को 10 मिनट कम था, यानी कि 8:52 पे मैंने लिखा हुआ है कि गोल्ड 1,000 पॉइंट नेगेटिव ओपन हो सकता है। तो 96,000 के आसपास अगर जोड़ी लिया हो तो पुट बुक कर लेना, अराउंड 95,500 95,600 के करीब। ठीक है। यानी कि 96,000 के आसपास गोल्ड खुलेगा स्पॉट में। तो 95,500 से 600 के बीच में जो है आप उसका पुट बुक कर लेना। वो पुट अभी कुछ 1150 के आसपास कुछ निकल गया। हमने कुछ 950 हजार के आसपास उसको बुक किया। वो किसी ने 1,000 पे बुक किया है, किसी ने 850 पे, सॉरी किसी ने 950 पे, किसी ने 980 पे। ऐसे हमने गोल्ड की पुट में हमने
बुक किया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, ये मैंने आज लिखा हुआ है कि सुबह में लिखा हुआ था कि सो निफ्टी कैन ओपन, गिफ्ट निफ्टी इज पॉजिटिव, सो निफ्टी कैन ओपन ऑन अ पॉजिटिव नोट somehow. आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय यस्टरडेज मूव, क्योंकि एक्सपायरी के दिन की मूव सिर्फ पोजीशन रीशफलिंग की होती है। एंड कल की मूव के बाद ऑलमोस्ट सभी को न्यू ऑल टाइम हाई देखने लगा है। देखते हैं आज किस तरह का मार्केट रहेगा। आई थिंक कल के एफआईआई फिगर्स पर इतना ध्यान ना देते हुए इस लेवल पर किसी तरह का स्टॉप लॉस या बाइंग करना इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। आज जुलाई सीरीज का फर्स्ट डे है, लेट्स सी, पॉसिबल है कि 2 दिन की तेजी को आज और मंडे तक वाइप आउट कर दे, पर आज का दिन भी तेजी का रहा, ठीक है। देखते हैं, सारी पोजीशन होल्ड करिएगा, ऑल द बेस्ट। फिर ये रहा गोल्ड का, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने 1 बजे के करीब, 12:51 पे, गोल्ड इज नाउ एट 95,700, 800, ठीक है। तो कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग बेसिस 94,990 बिलो closing, buy gold for the target of 98,000, 99,000, can buy gold mini, ये माइन नहीं है, गोल्ड मिनी 98,000 कॉल अराउंड 680, 650, ठीक है। वो अभी कुछ 700 के आसपास चल रहा है। 690 तो उस वक्त चल ही रहा था, तो 680, 650 के आसपास आवे तो आप बाय कर सकते हैं, ऐसा मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिखा हुआ है कि मार्केट हैज गॉन नोवेयर, भले कल की मूव के बाद ऐसा लगता होगा कि नया हाई बनेगा एंड ऑल, उस बारे में आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, लेकिन ऐसी मूव ज्यादातर फंसा के जाती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मोस्ट ऑफ द बिग स्टॉक्स आर हाईली ओवरबॉट एंड आर एट द टॉपेस्ट। सभी कुछ डाउन आएगा, लेकिन बिना प्रीमियम की चिंता किए पेशेंटली पोजीशन होल्ड रखें। एबी कैपिटल का पहला टारगेट 264 का होगा एंड वीकली टारगेट होगा 234 का। एमसीएक्स भी बुरी तरह से गिरने की कगार पर है। कल जैसी मूव डेली नहीं होती एंड स्टिल 24,000, 23,600 से 23,200 लेवल आर इंटैक्ट, तो आर इंटैक्ट टू बी सीन इन कमिंग डेज। तो शांति से पोजीशन होल्ड करें एंड डू नॉट पैनिक, ये मैंने लिखा हुआ है 1 बजे के करीब। और जिनके पास बैंक निफ्टी पुट है, ओके, होल्ड इट। स्टिल वांट टू बाय, देन गो फॉर 56,000 जुलाई का पुट एट 340, 330, टारगेट होगा 55,500, 55,000 मिनिमम बाय नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होता है। अब देखते हैं कि अभी निफ्टी का क्या हाल है और मैं क्यों निफ्टी में इतना रैली होने के बाद भी आई एम नॉट एट ऑल बुलिश, नॉट एट ऑल कन्विंस। पहली बात, मार्केट्स आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, और ये एग्जॉशन जो है ना, ये आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, ये इनफैक्ट बहुत पहले से मार्केट एग्जॉस्ट हो रहा है। अगर हम यहां पे देखें तो ये जो लेवल है ना, ये जो मैंने डब्बा बनाया था वो तो मैंने निकाल दिया, कुछ मतलब का नहीं था। ये जो कैंडल बनी ना, इसी लेवल पे मार्केट का एग्जॉशन दिख रहा था कि मार्केट ऊपर जाने के फिराक में बिल्कुल भी नहीं है। अब ये कोई ट्रैप नहीं था, ये एक प्रकार का एग्जॉशन ही था जो मार्केट ऊपरी लेवल को संभाल नहीं पा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद में ये 3 कैंडल ग्रीन कलर की बना दी। उसके सामने आप देखिए स्टोकेस्टिक 97, 96 के आसपास है। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी अपने बोलिंजर के बाहर निकल चुका है। कल भी उसने बोलिंजर के बाहर क्लोज किया था, आज तो ये बोलिंजर के नीचे, बोलिंजर के अंदर आया ही नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपने 10 ईएमए से काफी दूर जा चुका है। 10 ईएमए इसका अभी भी 25,198 के आसपास है, 194 है। और ये अभी ट्रेड कर रहा है 25,637। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400, 450 पॉइंट का दूरी है 10 ईएमए से निफ्टी का स्पॉट में। और एग्जॉशन ये इसलिए बता रहा है, इसलिए मतलब मैं समझ पा रहा हूं, बिकॉज अगर आप इसको यहां पे देखो तो ये देखिए, ये एक ट्रायंगल यहां पे बनता हुआ दिखेगा। अब इस तरह का जो ट्रायंगल बनता है ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसे कहते हैं, ये हमेशा आपको ब्रेक डाउन ही करता है, ठीक है। ये हमेशा जो है ना, ये ब्रेक डाउन का ही सिग्नल देता है, इस तरह का ट्रायंगल। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पे सबसे
मेन देखने लायक ये है कि ये बोलिंजर के बाहर है, और किसी भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स बोलिंजर के बाहर अगर जाता है तो एक दो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन से ज्यादा वो वहां पे रह नहीं पाता, उसको बोलिंजर के अंदर आना ही पड़ता है। और अभी भी मैं कह रहा हूं 24,000 और 23,500 क्यों अभी तक इंटैक्ट है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये लो देखते हैं, 21,743। ठीक है, ये फिलहाल लो बनी थी जहां से मार्केट ने रैली की, उसके ये लो बनने के बाद में मार्केट ने कोई बड़ा, मतलब कोई एक कंटिन्यू सिग्निफिकेंट करेक्शन अभी तक दिया नहीं है। जो ये लो बनी यहां से ये आया आज 654 पे। ठीक है, 654 की इसने आज हाई बनाई। इसका सेंटर पॉइंट ही आपको 23,700 के आसपास आता है, 23,698। ये आया इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है, तो एनी विच वेज आपको 24,000 या 23,700, ये लेवल तो आपको मार्केट दिखाएगा ही दिखाएगा। और 23,700 में इतना क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जब जब ये इंडिया ने स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे, थर्सडे नाइट थी वो, और उस वक्त जो गिफ्ट निफ्टी की लो बनी थी, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की जो लो बनी थी ना, वो बनी थी 750 की, 23,750 की। अगले दिन मार्केट खुला गैप डाउन, लेकिन जो उसने लो बनाई ना, वो बनाई 23,935 की। तो यहां पे ये कुछ 150-200 पॉइंट का जो है ना, यहाँ पे डिफरेंस रह गया है। तो निफ्टी ने वो मैच नहीं किया है। जबकि जब भी जो भी लेवल, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी बनाता है ना, उस लेवल को अपना निफ्टी फ्यूचर स्पॉट के साथ उसको एडजस्ट करता ही करता है, पर ये अभी तक हुआ नहीं है। और वॉर के टाइम पे वी ऑल नो कि जिनकी बड़ी पोजीशन मार्केट में स्टक थी, उन्होंने मार्केट को गिरने नहीं दिया। वॉर सिचुएशन, उसके बाद में ये ईरान वगैरह का हुआ, उसके बाद भी हमारी मार्केट पर उसका कोई असर ही नहीं हो, जबकि क्रूड $75 जाके आया, तब भी जो है हमारी हमारे निफ्टी पे उसका एक कुछ असर हुआ ही नहीं है। ये एक नॉर्मल तरीके से ही चल रहा था, लेकिन अब इसका असर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। मैंने जैसे कहा था कि कोई भी न्यूज पे अगर कोई चीज शूट अप कर जाती है, भले उस वक्त उसका टेक्निकल कुछ और कहता हो और मार्केट ने कुछ और किया, लेकिन एट द एंड वो टेक्निकल की तरफ आती ही आती है। और टेक्निकली मार्केट आपको 23,700 से 23,500 का लेवल दिखाने के लिए रेडी है, या ये लेवल अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, ये हुआ इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो आता है 23,698। अगर आप इसका 25,654 का हाई बनाया ना जी, और इसके बीच का जो डिफरेंस है 3,911, इसका अगर आप 61.8% निकालते हो तो आता है 24,000, सॉरी 2,416। इसको आप 25, तो आपका 61.8% ये रेंज का बनता है 23,237। ठीक है, तो 23,237 से लेके 23,700 का जो लेवल है, जो रेंज है, वहां तक मुझे लगता है निफ्टी आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में वो लेवल टेस्ट करने नीचे जरूर आएगा, न्यूज चाहे हो कोई ना हो। और दूसरी बात, आप इतना मान लीजिए कि पिछले साल सितंबर में एक न्यू हाई बनी थी, एवरी ईयर मार्केट न्यू हाई नहीं बनाता। दिस इज व्हाट पास्ट हिस्ट्री सेज। ठीक है, अब अगर कुछ नया चेंज हुआ हो तो पता नहीं कि भाई एवरी ईयर मार्केट नई हाई बनाएगा, ये हो तो आई डोंट नो। बट अकॉर्डिंग टू मी, ये न्यू हाई का सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक गाजर ही दिया जा रहा है, क्योंकि कल भी जो रैली हुई, ब्रॉडर मार्केट इज नॉट एट ऑल सपोर्टिंग। आज भी आप देखो, आईटी इंडेक्स से लेके कई सारे सेक्टर्स आर कंप्लीटली सबड्यूड। सिर्फ निफ्टी भागा है रिलायंस की बदौलत। बैंक निफ्टी ठीक है, कल नहीं भागा था, कल एचडीएफसी की बदौलत सिर्फ भागा था बैंक निफ्टी। अगर हम यहां पे देखें तो देखिए, आईटी इज डाउन अबाउट 0.5%, फार्मा ठीक है, आधा आधा परसेंट ऊपर है, ऑटो एकदम ही फ्लैट है, एफएमसीजी नेगेटिव है, और रियल एस्टेट 1.5% डाउन है, फाइनेंशियल इज कंप्लीटली फ्लैट। तो ब्रॉडर मार्केट इज नॉट एट ऑल सपोर्टिंग। इंडिया विक्स आपको 1.5% डाउन दिख रहा है। तो यहाँ पे सिनेरियो तो ये बना, मतलब
इंडिया विक्स डाउन है, डॉलर इंडेक्स डाउन है, आईएनआर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए 85.45 हो चुका है। ये सब के चलते समझ तो यही आ रहा है, दिखाई तो यही दे रहा है कि भाई मार्केट ऊपर निकलेगा, पर ये लेवल पे बिलीव मी बाइंग करना इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तो बोलिंजर के बाहर गया हुआ है, ये तो तय हो गया कि इसमें तो आपको आंख बंद करके सेल ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी का ये जो मैंने चैनल यहाँ पे बनाया हुआ है, ये लाल कलर का, ये अपने चैनल के एग्जैक्ट एग्जैक्ट पॉइंट पे है, और ये भी बोलिंजर के बाहर है। तो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट टारगेट जो होगा ना डाउन साइड का, वो आएगा 55,800 का। इसलिए मैंने 56,000 का पुट लेने बोला हुआ है जुलाई का। ठीक है, ये एकदम ही टॉप पेस्ट लेवल पे है। और ये कहना कि यहां से मार्केट वन साइड ऊपर निकल जाएगा, जी नहीं, ऐसा वन साइड वगैरह कुछ नहीं होता। ये अब यहां पे एक और बात पे आपको मैं बताऊं, ये लेवल, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू इसने ये 15 मई से लेके ये जो इसने यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट कैंडल बनाया, ये वाला कल तक, परसों तक, 25 जून, ये वाला है 15 मई, और ये 25 जून, करीब करीब 1.5 महीना, 1 महीना 10 दिन करीब, मार्केट वर कंप्लीटली कंसोलिडेटिंग। ये जब कंसोलिडेशन टॉप पे होता है ना, वो कंसोलिडेशन नहीं होता, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे ये हुआ है कि भले मार्केट ने यहाँ पे आपको तीन बड़ी कैंडल, यहाँ पे एक 3 कैंडलों से मार्केट ये लेवल तक आ गया, पर ये ब्रेकआउट माइट बी अ फेक ब्रेकआउट, अ फॉल्स ब्रेकआउट जिसे कहते हैं। ठीक है, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक स्पाइक आना और सबको उसमें चढ़ाना और फिर मार्केट को नीचे गिराना, ये एक नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस है जो हमेशा मार्केट रिटेलरों को फांसने के लिए करता है। और यहां पर भी मैं ओपनली कहता हूं, जिन्होंने भी ये लेवल पे, या मानो मानो 24,500 अभी जो गया था, वो लेवल पे भी अगर किसी ने कॉल लिया होगा ना, आई चैलेंज, अभी तक उन्होंने वो कॉल को होल्ड करके रखा है, या मे बी दे आर होल्डिंग फॉर न्यू ऑल टाइम हाई। किसी के पास कॉल पोजीशन नहीं होने वाली। लेवल्स आना इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप, मैंने पहले भी कहा था, निफ्टी ऊपर जावे नीचे आवे, दैट इज नॉट द मेन मुद्दा। मेन मुद्दा इज हमने क्या ट्रेड लिया और हमने उसमें क्या बनाया। कल मार्केट चढ़ी थी, हमारा आयशर मोटर ने हमको गिरावट में कमा के दिया। आज मार्केट प्लस है, हमारा जो एबी कैपिटल है वो डाउन हुआ है, और 10 पॉइंट गिरेगा तो हमारा पोजीशन भी साफ, जो पहले का था वो भी सब प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन जो हमने जो कल शॉर्ट किया था, ठीक है, कल जिन्होंने रोल ओवर करके शॉर्ट किया था, या कल जिन्होंने फ्रेश पुट लिया हुआ था 270 का, 260 का, आज तो वो लोग प्रॉफिट में है। हमारा पहले का पोजीशन है वो ठीक है, लेकिन जो कल पोजीशन बनाई थी, जो मैंने सभी को यहाँ पे दिया था, वो लोग तो आज चढ़ती मार्केट में भी पुट लेके प्रॉफिट में है। तो मेन मेन बात यहाँ पे ये है कि मार्केट में आप कर क्या रहे हो, और जो कर रहे हो उसमें आपको मिल क्या रहा है। कल को मार्केट 28,000 जावे, लेकिन अगर उसमें हमारी किसी स्टॉक में मंदी की पोजीशन है, एंड इफ वी आर अर्निंग, तो 28 जावे 30 जावे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन फिर भी हमारे पास में जो निफ्टी की सेल पोजीशन है वो है, बैंक निफ्टी की पहले की भी पोजीशन है, और जो हमने आज बनाई वो भी है। पोजीशन अगर क्लाइंट अपने अपने आप से अगर ज्यादा पोजीशन ले लेता है, जहां पे एक लॉट लेना होता है वहां पे आप 3 लॉट शुरू में ही एक ही भाव पे ले लोगे, और फिर कहोगे कि आई एम फेसिंग अ बिग लॉस, तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको एवरी एवरी स्टेप पे, बैंक निफ्टी में अगर आपने कोई पुट ली है, तो अगर वो बैंक निफ्टी आपके स्ट्राइक रेट से 1,000 पॉइंट बढ़ गया, तो आप उसमें एवरेज करो। आप 200 पॉइंट में एवरेज करते हो, 500 पॉइंट में तो आपकी 5 लॉट खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे बैंक निफ्टी में एवरेज नहीं होता। हमने पहले एवरेज किया था, उसके बाद में आज जाके मैंने बैंक निफ्टी में उसको एवरेज करने के लिए कहा, इनफैक्ट कल कहा था, और आज हमने 56,000 का पुट लिया हुआ है। एक ही लॉट मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि एक ही लॉट लीजिएगा। निफ्टी में जो हमने सेल पोजीशन बनाई थी, कहां पे बनाई थी? 24,800 पे, 24,900 पे।
25,000 पे। ठीक है, और जो 25, 150, 200 पे आई, वहां पे हमने वो पोजीशन को ऐड किया, यानी कि हमारी 2 लॉट हुई। और आज जो आज या कल मे बी जिनको ऐड करना था किया। वैसे मैंने कल 25,000 का पुट लेने के लिए कहा था, लेकिन अगर आप नहीं भी लोगे तो भी कोई आफत नहीं आएगी। आपका जो पहले का पुट है वो डेफिनेटली आपका जुलाई में ही आपको प्रॉफिट करके देगा, क्योंकि मार्केट कभी भी एक न्यूज बेस पे ज्यादा दिन अपनी रैली को टिका के नहीं रख सकता। आज देखा जाए तो ये खाली इसने कल की कैंडल को सिर्फ रिस्पेक्ट किया हुआ है। वैसे आज ये नेगेटिव होना चाहिए था, हो सकता था, लेकिन आप इतना सोचो, फ्राइडे होते हुए भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। कल भी आफ्टर मार्केट एक एक्सपायरी था, कल हमारा मंथली एक्सपायरी, लेकिन आपको 150-200 पॉइंट का भी मार्केट ने ऊपर से डिप दिया नहीं। यानी कि यहाँ पे ये लोग एंड तक रिटेलरों को पकड़ के रख रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पे पुट पोजीशन बनाने बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको मार्केट 10 रुपए भी कमा के देने वाला नहीं है। ये फिलहाल यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन ये जो भी नाटक होता है ना, वो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अब जैसे कि आज फ्राइडे हो गया, मंडे से पूरी कहानी आप चेंज होते हुए देखोगे, क्योंकि जो निफ्टी का 10 EM है ना, वही आपको 25,200 के आसपास का है। तो एनी विच वे 25,200 तो वो आएगा ही आएगा। अब ये कहना कि 25,200 आने के बाद में फिर वो सीधा 26,200 निकल जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मार्केट ने अभी भी, देखो ये जो है ना, ये ये हो गया, उसने लो कहाँ मारी थी, ये मारी थी ना, ये। हाँ, मार्केट ने ये लो बनाने के बाद में है ना, अभी तक इतने सारे गैप्स छोड़े हैं। ये जो यहाँ पे इसने जो भी ये ब्रेकआउट लेवल बनाया हुआ है, उसको अभी तक टेस्ट करने वो आया नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था, ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये यहाँ पे गया राउंड मार के नीचे आया, और ये इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट किया, लेकिन यहां से जो ये भागा ऊपर, ये इतने सारे गैप छोड़ के आया आया हुआ है। यहाँ पे इतने सारे गैप्स छोड़े हुए हैं। तो ये बिना ये सबको फिल किए ऊपर निकले, इसके चांसेस बहुत ही कम है। 0.1% या मे बी 0.01%। वो भी टिकाऊ तेजी नहीं नहीं होगी। तेजी आपको कब टिकाऊ लगे, जब ये लेवल पे भी जो है ना आपका स्टोकेस्टिक मे बी 70-65 के आसपास हो, तब यू कैन से कि हाँ भाई ये तेजी टिकाऊ है। अब यहाँ पे मार्केट जरा सा ऊपर जाएगा और वहां पे उसको सेलिंग मिलेगा, और यहाँ और वो जरा सा ऊपर जाएगा, इस बात की भी कोई खातरी नहीं है। और बोलिंजर के टॉप पे रहना या बोलिंजर के बाहर निकल जाना, ऐसे स्टॉक को आप आंख बंद करके सेल ही करना चाहिए। ये मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, और आज भी मैं यही कहूंगा। मार्केट में भले तेजी हुई है, पर ये तेजी सिर्फ और सिर्फ फंसाने वाली होगी। मानना ना मानना आपके ऊपर है, बताना जो मुझे लगा वो मैंने यहाँ पे बता दिया। इसलिए मैंने आज दिन दरमियान भी कोई वीडियो नहीं बनाया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के मे भी शायद आपकी समझ में आवे ना आवे। क्योंकि सी क्या होता है ना, जब एक चीज का हैंगओवर हो जाता है ना, तो इंसान को कुछ दिखता नहीं है। अब जैसे कि कल 25,500 आ गया, पहले आ गया 23,500 से पहले। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, जो लोग भी वो जिद में थे कि नहीं मार्केट तेजी करेगा, नाउ दे आर वो लोग का जो मेंटेलिटी होगा वो 7वें आसमान पे होगा। और यहाँ पे उनको ये कहना, किसी को भी, मैं आप में से भी कई सारे लोग होंगे, किसी को भी ये बताना कि भाई ये फंसाने वाली तेजी है, इसमें फंसना मत। क्योंकि निफ्टी के अलावा अगर तेजी होती तो एबी कैपिटल आज क्यों गिरा, फिर बताइए। जो चीज कल तक ऑपरेटर ने पकड़ के रखी थी ऊपरी लेवल पे, आज क्यों छोड़ा उसको। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स होंगे। अभी आप ये सब देखिए, अगर तेजी है तो फिर ये सब काय को गिरे। बजाज फाइनेंस चलो ठीक है, ये भी ये भी इस तरीके का कैंडल बना बना रहा है। 1.5% के करीब सेल डाउन है स्टील अथॉरिटी। ब्रिटानिया ऊपरी लेवल पे ये लेवल बना रहा है। मतलब ब्रॉडर मार्केट्स आर नॉट एट ऑल सपोर्टिंग। तो जब तक, मैंने पहले भी कहा था कि एक आध इंडेक्स अगर ऊपर निकल जावे, यानी कि मानो सिर्फ निफ्टी ऊपर निकल जावे, यू कैनॉट से कि इसमें ये ब्रेकआउट आया। ठीक है, ये सिर्फ क्या कहते हैं, एक 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 लेवल
एक लेवल छापो वहां पे, पता नहीं कौन माल बेचेगा, किसके मत्थे आएगा पता नहीं, और वो नीचे आ जाएगा। तो अब ज्यादा बोल के भी कोई मतलब नहीं है, जिसको समझ में आया होगा वेल एंड गुड। अदरवाइज जिसको लग रहा है कि भाई न्यू हाई है ऑन द वे, प्लीज कंटिन्यू विथ योर कॉल्स। मैंने जो किया था, मैंने जो मेरे ग्रुप में बोला वो मैंने बता दिया है। इनफैक्ट कल जो मैंने आप लोगों को कहा था उसमें भी आप लोगों की पोजीशन तो प्रॉफिट में होगी ही होगी, जो लोग ने कल पोजीशन लिया होगा। हो सकता है किसी ने बुक भी किया हो, ठीक है, लेकिन अगर बुक कर भी लिया है तो मंडे को मौका मिले तो फिर से उसमें आप एंट्री ले ले सकते हैं। बाकी तो देखते हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि मंडे से आने वाले वीक में ये पूरी कहानी जो है पलट जाएगी। बाकी देखते हैं। तो फिलहाल मेरा व्यू मंडे के लिए और फॉर आने वाले मंथ के लिए, ये जुलाई मंथ के लिए, फॉर आने वाले वीक के लिए मेरा व्यू सेम है। अभी तक मेरा व्यू में कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज मुझे व्यू चेंज करने का कुछ यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि मैं ये लेवल पे व्यू चेंज करूँ। ठीक है, मेरा व्यू आज भी सेल ऑन राइस का है, और मार्केट में जो भी राइज मिली है हमको अब तक, उसमें हमने इस रैली को सेल करने के लिए ही यूटिलाइज किया हुआ है। ठीक है, बाकी देखते हैं। तो फिलहाल यही है आज का। जिनको भी समझ में आया हो, पल्ले पड़ा हो, तो दे कैन लाइक द वीडियो, दे कैन सब्सक्राइब। और ए बी कैपिटल जिन्होंने भी लिया हो, प्रॉफिट हुआ हो, एंड इस तरह के ट्रेड्स आप चाहो जहां पे मार्केट चाहे जो भी लेवल पे जावे, हमारे जो स्टॉक्स होंगे उसमें जो आपको पोजीशन बनाने के लिए कहा जाएगा वो आपको प्रॉफिट करके देगा। निफ्टी चाहे उठे, निफ्टी चाहे गिरे। ठीक है, गिरती मार्केट में भी कई सारे स्टॉक्स मैंने बाय के दिए थे जो सक्सेसफुल रहे, और आज चढ़ती मार्केट में कई सारे स्टॉक्स मैंने सेल के लिए दिए हैं जो सक्सेसफुल रहे। तो जो लोग भी इस तरह के ट्रेड लेना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है, एनरोल करना है। डिटेल मैंने सब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, फॉर इक्विटी एज वेल एज फॉर कमोडिटी एंड फॉर बोथ। जो लोग दोनों ही ज्वाइन करना चाहे तो वो मेंशन करिएगा आप कौन सी सर्विस एनरोल करना चाहते हैं, और सेम नंबर पे गूगल पे है। तो जैसे यू विल ट्रांसफर द पेमेंट, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और आपको ऐड कर लिया जाएगा, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली ट्रेड के मैसेजेस आएंगे। किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, प्रोवाइडेड मुझे पता होना चाहिए कि भाई आपने कौन सी पोजीशन ली हुई है। लिमिट में करेंगे, और एक लॉट दो लॉट से ज्यादा पोजीशन नहीं बनाएंगे इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट, और दो से तीन स्क्रिप्ट से ज्यादा आप काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो कोई भी सिचुएशन में कितने भी बुरी तरह से क्यों ना फंसे हो, आप निकल आओगे। ठीक है, बाकी तो भाई अगर ज्यादा ही कुछ अगर आपको चूल होगी कि भाई मुझे एक ही बार में करोड़पति बनना है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो जो भी प्रॉब्लम होगी किसी भी स्टॉक में, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो आपको रिकवरी उसकी करवा दी जाएगी। ठीक है, बाकी देख देख लीजिए जिनको भी जमे कि भाई उनको ज्वाइन करना है तो दे कैन ज्वाइन। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, और आपने जो देखा इसको। और अब हम सीधा मंडे को मिलेंगे। देर वोंट बी एनी संडे का वीडियो, देर वोंट बी एनी डिटेल वीडियो। जो भी डिटेल वीडियो है यही है। फिर भी अगर कुछ लगा, कुछ सूझा तो आई मेक, अदरवाइज सीधा मंडे को मिलेंगे। देखते हैं, अगर संडे के दिन अगर मन किया कि चलो भाई जो मेरा वो प्रोग्राम है वो मैंने, अगर उसमें कोई मन हुआ कुछ बात करने का, फिलहाल आई एम नॉट इन प्रॉपर मूड टू स्पीक आउट एनीथिंग। तो ठीक है, ये सब चलते रहता है, पर नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट, बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग। तो मार्केट का तो क्या है, ये तो चढ़ती पड़ती चलती रहती है। हाँ, पर इतना है कि भाई 25,500 जो है, ठीक है, वो 23,500 से पहले आ गया। आई डोंट डिनाई दिस, एंड इसमें लॉस बुक करने जैसा कुछ है नहीं हमारा, क्योंकि हमारी पोजीशन निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने जैसे कहा काफी कम थी कंपेयर टू स्टॉक्स। और स्टॉक्स में वी आर लाइक ओके, हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हमको कोई इसमें ये नहीं है। एमसीएक्स जो काफी निचोड़ के रख रख दिया है उसके ऑप्शन को, वो जब शूटअप, वो जो उनके जो ऑप्शन शूटअप करेंगे ना, वो नजारा आप जरूर देखना, मजा आएगा आपको। ठीक है, इस बार हम लोग इसमें एमसीएक्स में स्टॉक हो गए, पर जुलाई में ही, एंड बहुत जल्द ये एमसीएक्स आपको 7500 से 7200 के आसपास आता हुआ दिखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक, एंड फ्रॉम मंडे स्टोरी माइट गेट ट्विस्ट।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड मे बी ऑन संडे, अदरवाइज सी यू ऑन मंडे।